एक ही क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड 24 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 24 में पूछा गया है। हमें एक लूप गिवन है, एक लूप हमें दे रखा है, लूप मतलब बहुत सारे लूप्स इसके अंदर दे रखे हैं आपको। ये लूप्स गिवन है और हमसे क्या पूछा गया वो चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा गया इसमें कि फाइंड द करंट इन द ब्रांच बी एम ब्रांच ए बी, ये बी है और ये एम है। इस ब्रांच में कितना करंट आई फ्लो करेगा, हमें ये बताना है। हमें बताना है कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने लूप बनाने सीखे, किरचॉफ लॉ की हेल्प से, केवीएल केसीएल की हेल्प से हमने लूप बनाने सीखे। हमने लूप में सीखा है, हमने केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखे, हमने केवीएल कैसे अप्लाई करना है वो सीखा है। फिर तो बहुत सारे लूप बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 4 लूप बनेंगे। नहीं, आपको ये दिख रहा है कि बी और एम के आगे देर इज नो वोल्टेज सोर्स। बी और एम के आगे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। अगर मैं सी और एच के इन बिटवीन, सी और एच के इन बिटवीन एक पैरेलल सीरीज की हेल्प से, एक कॉम्बिनेशन की हेल्प से अगर मैं एक आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लूं और फिर मैं आपको बोलूं कि उसको मैं रिप्लेस कर दूं यहां पे, ये सब हट जाएगा। आपके दो लूप सॉल्व करने आपको आते हैं। एक लूप हम ये मान लेंगे, एक लूप ये मान लेंगे एंड देन इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, हम इनको रिप्लेस करके देखते हैं एक बार। हमें दरकार सी, यहाँ पे सी गिवन है, हमें सी पे वैल्यू गिवन है 2r, सी एच, दिस इज सी और एच, ये सी है ये एच है, यहाँ पे वैल्यू है 2r। ठीक है जी, इसके आगे ये सॉरी 2r नहीं है, ये वैल्यू इज 4r, दिस वैल्यू इज 4r, 4r अगेन, ये 2r है, यहाँ पे 4r वैल्यू है और इसके बाद में यहाँ पे r है और है 2r, ये वैल्यू है 4r, यहाँ पे है 2r, it is 4r, here r and then again here 2r। now हमारा मेन काम है अब यहाँ पे कि इन सबको रिप्लेस करके एक वैल्यू बनाना, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वैल्यू। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को हम कहते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है जी, देखो हमें क्लियरली विजिबल है कि अगर हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीनिंग दैट कि आपको ये दोनों मींस इसके अपोजिट साइड, इसके बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। हमें फाइंड आउट वहां करना है आर इक्विवेलेंट, हम इसके अपोजिट साइड जो इसके बैक साइड में वहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये आर और 2r, r 2r है, सॉरी एक यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे एक यहाँ है r, एक ये भी है r। ठीक है, ये तीनों r, 2r एंड r, ऑल 3 आर इन सीरीज, ये आपके सीरीज में है। ठीक है जी, मैं इन तीनों को रिप्लेस करूंगा, r प्लस 2r प्लस r, वैल्यू विल बी 4r, मैंने यहाँ पे 4r अटैच कर दिया। ठीक है जी, 4r, 4r अटैच हो गया ना। r 4r एंड 4r, 4r और 4r किसमें, पैरेलल में। और आपको पता है अगर दो वैल्यू इक्वल वैल्यू पैरेलल में अटैच होती है तो उनको रिप्लेस करते हैं, द वैल्यू विल बी 2r, उसकी वैल्यू हाफ वैल्यू आती है। इसका मतलब मैं इसको रिप्लेस करूंगा यहाँ से एंड द वैल्यू विल बी 2r, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपस में 2r। देखो आपका सर्किट छोटा होता है यार। ठीक है, ये 4r और ये 2r, सॉरी ये 2r और ये 2r बोथ आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है देखो तो मैं इन दोनों को रिप्लेस करूंगा किससे, 4r से। नाउ आई विल रिप्लेस देम विद द हेल्प ऑफ 4r, with the help of 4r, ये 4r। now both are in parallel, अगर दो इक्वल वैल्यू पैरेलल में होती हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये 10 है, 10 ओम, इसके साथ में एक वैल्यू और है, ये भी है 10 ओम। अगर दोनों आपके पास में पैरेलल में है, हम इसको रिप्लेस करके एक वैल्यू बनाते हैं जिसकी वैल्यू होती है 5, द वैल्यू विल बी 5। ठीक है, द वैल्यू विल बी 5। ऐसे ही ये 4r है, यहाँ पे तो r की वैल्यू पता नहीं क्या होगी, लेकिन हाफ वैल्यू तो होगी, इट विल बी 2r। नाउ हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में हम ये सीधा बोल सकते हैं कि C और H के इन बिटवीन द रेजिस्टेंस विल बी 2r। अब आपका सर्किट दो लूप में कन्वर्ट हो गया। हम C और H को हटाएंगे, इसकी जगह 2r लिखेंगे। समझ आया आपको पैरेलल सीरीज की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझ में आया। स्कूल में जाते टीचर से कह देते हैं
कि पैरेलल सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ना नहीं है भाई, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट सब में आते हैं, और क्वेश्चंस लूप कम आता है, पैरेलल सीरीज ज्यादा आता है, ठीक है ना। अब हम इस सर्किट को देखो रीअरेंज कर लेते हैं, मैं इसको फिर से बना देता हूं। आपको यहां दे रखा है ये C और H के बीच में हमें 2R मिल गया, ये सब रिप्लेस होके इट विल बी 2R। अब आपके पास में एक लूप ये बनेगा, एक लूप ये बनेगा, ठीक है जी। इसको हम यहां बना लेते हैं, एक आगे बना लेते हैं। आपका सर्किट कैसे, अब आपके पास में ये यहाँ पे 10, दिस इज 10E, E for EMF, एंड रखा है आपको 3, here 4 एंड here 6, ये वैल्यू है। इसके बाद में यहाँ पे C है, और अभी हमने ये रिप्लेस करके चेक करा है, इट इज 2R, ये 2R है, ये 4R है, इसके साथ में एक सेल अटैच है जिसकी वैल्यू 6E है EMF, ये 10E है, द नोड इज N एंड द नोड इज A, ये नोड है B और ये नोड है C, ये नोड है M और ये नोड है H, दिस इज द वैल्यू। बनिया पे दो लूप, आपके इतने सारे लूप थे वो कन्वर्ट होकर आ गए 2 लूप में, ठीक है ना। हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, लूप आपको सॉल्व करना आता है बहुत अच्छे से, और हमें फाइनली B और M में निकालना होगा इसको, लूप, इसको एक को लूप 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। लूप 1, दिस इज लूप 1, ये करंट हमने I1 मान ली, कंसीडर कर ली, हमने यहाँ पे लूप 2 कंसीडर कर लिया, I2 वैल्यू, B और M में वैल्यू कितनी फ्लो करेगी, I1 प्लस I2, हमें BM निकालना है, हमें करंट निकालना है BM में, तो कितनी वैल्यू फ्लो करेगी, I1 प्लस I2 वैल्यू फ्लो करके है, ये वो निकाल लेंगे हम। चलो लूप बना लेते हैं, लूप नंबर A B M N A लिख लेते हैं जी, लूप A B M N A M N A, ठीक है, ये मांगा हमने यहाँ पे। नाउ हम A से B जाएंगे, सबसे पहले साइन बनाएंगे, और फर्स्ट स्टेप आपको साइन बनाने पड़ेंगे। नाउ साइन चेक कर लेते हैं, कहां पे साइन बन के आ रहे हैं हमारे, ये लूप ऐसे आएगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है जी, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है, आगे जाएंगे ये माइनस, ये प्लस है, लूप 1 बन गया। लूप 2, ये नीचे से ऊपर जाएगा, करंट प्लस है और ये माइनस है, ठीक है जी, बाकी साइन आपके बने हुए लूप। हम A से B जाएंगे, एक एलिमेंट है प्लस साइन, प्लस वैल्यू है, द वैल्यू विल बी, हाँ वैल्यू लिखी है मैंने इसकी, वैल्यू कितनी है 3R, ये वैल्यू 3R है, दिस इज 3R, दिस इज 4R, 2R, ठीक है, 3R इंटू I1, 3R इंटू I1, नीचे आएंगे प्लस का साइन है, प्लस 4R ब्रैकेट में लिखेंगे I1 प्लस I2। आप जितनी सावधानी से केयरफुल होके साइन बनाएंगे, लूप बनाएंगे, फिर उसका बेसिक मैथ है, आपको 2 वेरिएबल इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने आने चाहिए, आप कर सकते हैं। द फिजिक्स का कितना रोल है इसके अंदर से आपको साइन पता होनी चाहिए, लूप की इक्वेशन सही से लिख लीजिए, बस इसका पूरा मैथ है, ठीक है जी। प्लस प्लस 4 I1 I2, नाउ इट इज माइनस साइन, माइनस 6E ऊपर मिल जाएगी माइनस, माइनस 10E, हम वापस A पे पहुंच गए, आपका वोल्टेज डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है जी। आप दोनों को ऐड करोगे, माइनस 6E माइनस 10E 16E, आगे चली जाएगी वैल्यू। हम यहाँ चल लेते हैं, देखो 7 ये बनेगा I1 I2 मींस 7R I1, ये बनेगा 4 प्लस के 4R I2 इज इक्वल टू 16E, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, हम इस लूप के लिए 2 लिख लेंगे, देखो यहाँ लिख लेते हैं लूप 2 के लिए, हम B से C नहीं, हम अगर हमने लूप ये माना, हम लूप में ऐसे ही चलेंगे, ठीक है जी। हम H से C जाएंगे, हम H से C जाएंगे, फिर B जाएंगे, फिर M जाएंगे, फिर H जाएंगे, ये लूप बनेगा हमारे पास में। हम बोलेंगे प्लस, प्लस के 2R इंटू I2, नाउ B से C कोई एलिमेंट नहीं है, हम B से M की तरफ आ रहे होंगे तो एंटी साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव 4R ब्रैकेट में लिखेंगे I1 प्लस I2, नाउ इट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6E है ये, ठीक है, 6E आगे जाएगा, चेक कर लेते हैं। 2R I2, तो यहाँ पे 4R I2 वैल्यू बनेगी 4R I1 प्लस 6R I2, वैल्यू विल बी
4RI1 plus 6RI2 is equal to 6E. Equation number 2. This is 4RI1, ये अकेला रहेगा, 2RI2 plus 4RI2, 6RI2 is equal to आ गया 6E बन गया. ठीक है जी, दिस इज ये पॉइंट बन गया. अब हमें दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशंस को. 7R1 वैल्यू है हमारे पास 7RI1 प्लस 4RI2 इज इक्वल टू 16E. इक्वेशन नंबर 1 ये तो वैल्यू है, देखो हियर 7RI1 plus 4RI2 is equal to 16E. Now you are well educated and आप 12th में हैं तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए. ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इनको. सॉल्व कैसे करेंगे इनको? कोफिशिएंट को इक्वल करें. अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, कर सकते हैं भाई. अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में. कर लेते हैं. देखो भाई, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें I1 को एलिमिनेट करना है, या आप यहाँ पे I2 को भी एलिमिनेट कर सकते हो भाई. अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को मैं इंटू 7 करूं और उसमें से फिर माइनस कर दूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 को मैं इंटू 4 करूं, 28 बनेगा. सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. ठीक है, ये काम कर सकते हैं, या हम ये काम कर लें. देखो हम I2 को इक्वल कर लें. I2 यहाँ पे I2 6R है, यहाँ पे 4R है. इसका मतलब दोनों का एलसीएम 12 आ सकता है. 6 इंटू 2 करेंगे 12 आएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो भी 12 आएगा. इसका मतलब देखो मैं इसको इंटू 2 करूंगा, मैं इसको इंटू 3 करूंगा. इससे क्या बेनिफिट हुआ? 6 इंटू 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 3 12. I2 उड़ गया. ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे. देखो ये बने और बस में 8RI1 प्लस 12RI2 इज इक्वल टू 12E. मैंने इसका नाम 2A रख लिया, यहाँ मल्टीप्लाई करा. 21RI1 इसको मैंने यहाँ पे it is 12RI2 is equal to 60 into 3 48E. ठीक है जी. नाउ माइनस कर लें. देखो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं. हाँ ऐसे करते हैं. हम यहाँ पे 1A लिखेंगे. मैं इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पे एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो 8RI1 प्लस 12RI1 is equal to 12E. अब माइनस कर लो. माइनस 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 ये उड़ गया. 21RI1 में से 8RI1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13RI1 बचेगा. 13RI1 इज इक्वल टू 48 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 36E बचेगा. आप ये कह सकते हो वैल्यू बनेगा 13RI1 इज इक्वल टू 36E. आप बोलोगे I1 की वैल्यू बनेगी 36E अपॉन 13R. दिस इज योर I1. आपको I1 की वैल्यू मिली. अब आपको I2 निकालना है. आप इसको किसी भी इक्वेशन में जाके रख दो, आपको I2 मिल जाएगा. फर्स्ट में रख लें, मतलब इस 2 में रख लें जाके. ठीक है, 4RI1 वैल्यू है हमारे पास 4RI1 प्लस 6RI2 इज इक्वल टू, देखो 4RI1 प्लस 6RI2 इज इक्वल टू वैल्यू है आपके पास 6E. इट इज 6E. हमने अभी ये निकाला है I1 की वैल्यू 36E अपॉन 13R. जाके पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में. 36E अपॉन 13R यहाँ पुट कर लेते हैं. R 4R इंटू 36E अपॉन 13R प्लस 6RI2 इज इक्वल टू 6E. देखो R से R कट गया. ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. 36. ठीक है जी, करेंगे 4 आएगा. ये बन गया 4. नाउ दिस इज 4 इंटू 12 144 अपॉन 13. ये वैल्यू बनी E प्लस 6RI2 इज इक्वल टू 6E. इसको आगे ले जाओ, वैल्यू बनेगी 6RI1. एक काम कर सकते थे वैसे, चलो कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे. मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है. हम 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से. अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती. ये आपकी ऑब्जर्वेशन रही है. अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले, देखो 6 कॉमन मैंने यहाँ से ले तो वैल्यू बनी 4 इंटू 6R अपॉन 13. ये बन गया
I2 इक्वल टू 6E। मैंने इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया। 6 में क्या हुआ ये कि यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 था, खत्म हो गया। कितना बचा 24 R अपॉन 13 प्लस RI2 इज इक्वल टू E। अब ये आएगा था, सॉरी ये R नहीं है, ये E है, माय मिस्टेक, दिस इज E नाउ। ये आएगा इधर, वैल्यू बन गया हमारे पास में RI2 इज इक्वल टू E माइनस, ये 1E है, 1E माइनस 24E अपॉन 13। हम एलसीएम लेंगे 13 का, यहाँ बनेगा 13E माइनस 24E। ठीक है जी, ये वैल्यू बनी RI2 इज इक्वल टू 13, ये वैल्यू बनी 13, ये माइनस के 24 है, 13 है, माइनस के 11 बनेगा, माइनस के 11E। और यहाँ पे I2 की वैल्यू मिली माइनस के 11E अपॉन 13R। दिस इज द वैल्यू। E2 इज इक्वल टू माइनस के 11E अपॉन 13R। नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव ये बता रहा है कि हमने जो डायरेक्शन मानी थी, हमने ये मानी थी डायरेक्शन, देखो लूप में वी हैव कंसीडर्ड द डायरेक्शन दिस, बस ये डायरेक्शन नहीं है बट अपोजिट डायरेक्शन है हमारी, ये बता रहे हैं हमें। बट हमें उसको कोई मतलब, हमें मतलब है कि B और M में कितनी करंट फ्लो करेगी, मेरी वैल्यू I1 प्लस I2। आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं उनको विद साइन पुट करना है आपको, विद साइन। ठीक है, क्या निकालना है? देखो हमें I1 प्लस I2 निकालना है। I1 की वैल्यू, I1 इज 36E अपॉन 13R, ये वैल्यू माइनस 11E अपॉन 13R। तो हम बोलेंगे यहाँ पे BM में कितनी करंट फ्लो करेगी, वो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 36E अपॉन 13R माइनस 11E अपॉन 13R। ये तो वैल्यूज है, ये माइनस 11E 13R, हियर 36E अपॉन 13R। ठीक है, माइनस कर लेते, एलसीएम लेंगे 13, कितना बनेगा 36 में गए 11, 25E अपॉन 13R एम्पियर कह सकते हैं। और डायरेक्शन B से M की तरफ हम लिखेंगे डायरेक्शन फ्रॉम B टू M। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? थैंक यू सो मच।